जय श्री राम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोहा क्रमांक 146। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम सिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावंती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नील कमल नील मणि और नीले घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु विश्वव्यापी प्रकट हुए हैं। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल, ठोड़ी, कपोल अर्थात गाल, ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर उनकी ग्रीवा थी। होंठ, दांत और नाक उनके सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी, मतलब वो जब हंसे तो चंद्रमा की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। नवीन कोमल कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी और चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली उनकी भक्ति थी, मतलब कामदेव का धनुष कमजोर पड़ जाए उनकी भौं के सामने, ऐसा प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। और विशाल भाल पर तिलक बहुत ही शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा था। भाल अर्थात मस्तक पर उनके विशाल मस्तिष्क था, जिस पर तिलक शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा था। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। मछली की आकृति वाले उन्होंने कानों में बाले पहने हुए थे। उनके सर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। घुंघराले बाल मानो भंवरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए हुए थे। प्रभु सिंह के समान उनके ऊंचे कंधे थे और सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए अर्थात जनेऊ धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर उनकी भुजाएं और कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। प्रभु ऐसा वर्णन प्रभु का आ रहा है। बोलिए श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय।